ओके स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास 11 का हमने स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन का जो स्टार्ट किया था, अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में से। पिछले क्लास में मीन स्टेप डेविएशन मैंने बताया था। कौन कौन से सीरीज का बताया था मैंने? इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज विद एग्जांपल। ठीक है, तो आज के क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज को समझाऊंगा, फॉर्मूला को और उसके स्टेप्स को कि कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। कंटिन्यूअस सीरीज मीन स्टेप डेफिनेशन मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज का मैं डेफिनेशन पहले भी दे चुका हूँ, सेम डेफिनेशन है उसका। It's a type of data in which value of variable is grouped in various class interval along with their frequency, and this is also known as grouped frequency distribution. इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और ये किसका है? कंटिन्यूअस सीरीज का। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये डी डैश डैश ऊपर आएगा इसे, ठीक है या नहीं, बाय सिग्मा एफ इंटू सी। सी इज फॉर कॉमन फैक्टर, जो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। नाउ इसका क्या क्या मीनिंग है देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ तो हम पहले से ही जानते हैं। तो सबसे पहला, सिग्मा एफ डी डैश। सिग्मा एफ डी डैश क्या होता है? ये एफ डी डैश, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी डैश का क्या मतलब है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। हम लोग जो स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे उसका प्रोडक्ट विद द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। स्टेप डेविएशन के साथ किसका? प्रोडक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ध्यान रखना है, ठीक है। देन कम्स सिग्मा एफ, ये है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी कॉलम रहेगा उसका सम करेंगे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। देन कम्स ए को अब तक हम पहचान चुके हैं, ए होता है एज्यूम मीन। उसको डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई सी। अब ये डी कैसे निकालते हैं ये भी हमको पता है। डी इज इक्वल टू होता है कंटिन्यूअस सीरीज में एम माइनस ए। एम मतलब होता है मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। ये एम का वैल्यू, डी का वैल्यू, ये अज्यूम मीन, ये सब पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद मैं क्या बताता हूँ? नेक्स्ट बताता हूँ स्टेप्स के बारे में। तो चलो स्टेप्स पहले बता देता हूँ, स्टेप्स को नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज मतलब डेटा पॉइंट्स कैसे रहते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा पॉइंट्स जो रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, मतलब ये क्लास इंटरवल बन के रहते हैं। ये सबको बोला जाता है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है? सबसे पहला स्टेप, हम लोग इसका मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेट द मिड वैल्यू, कैलकुलेट द मिड वैल्यू। एंड मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड वैल्यू मतलब m, स्मॉल m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट इस देखो, जैसे ये वाला क्लास इंटरवल हो गया, इसका मिड वैल्यू क्या होगा? लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 5, तो 0 प्लस 5/2, 2.5। इस तरीके से सबका निकालना, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, हम लोगों को उसमें से कोई एक अज्यूम्ड मीन लेना है, ठीक है। टेक एनी टेक अज्यूम्ड मीन फ्रॉम मिड वैल्यूज। जितना भी मिड वैल्यूज निकलेगा उसमें से कोई एक को हम लोग क्या मार्क करेंगे? ए मार्क करेंगे, दैट इज अज्यूम मीन। नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट डेविएशंस। कैलकुलेट डेविएशन। डेविएशन के मतलब क्या? स्मॉल डी। स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट होगा? जितने भी मिड वैल्यूज है उसमें से हम लोग अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, तो डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। नंबर 4 स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? टेक अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था मैंने। टेक अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम डी। जो डी वाला कॉमन आएगा डेविएशन, उसमें से हम लोग कोई कॉमन फैक्टर लेना है। एंड क्या करना है? फाइंड डी डैश। और डी डैश कैसे फाइंड होगा? डी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई सी। सी यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर मतलब होता है सी। उसके बाद नंबर 5 स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डी डैश। डी डैश का मल्टीप्लाई करना है विथ रेस्पेक्टिव
फ्रीक्वेंसीज, जितना भी फ्रीक्वेंसीज होगा उसके साथ डी डैश का मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ डी डैश निकालना है, एक कॉलम बन जाएगा। नंबर 4, फाइंड, सॉरी 4 5 6, नंबर 6, फाइंड द सम या टोटल ऑफ एफ डी डैश। ठीक है, एफ डी डैश का टोटलिंग करना है, मतलब सिग्मा एफ डी डैश फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 7, फाइंड द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड करना है, मतलब सिग्मा एफ फाइंड करना है। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद नंबर 8 स्टेप में आएगा अप्लाई फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू assumed मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है ना, तो ये है हमारा स्टेप्स, एकदम सिंपल करके दिया है मैंने। क्या पहले मीड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वो जो मीड वैल्यू निकलेगा उसमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन पकड़ना है हमको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम लोग डेविएशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, m माइनस ए करके डेविएशन फाइंड कर लेने के बाद कॉमन फैक्टर, उस डेविएशन में से एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे एंड डी डैश फाइंड करेंगे। डी डैश कैसे होगा, डी डैश फाइंड करने के लिए जो रूल है वो है डी बाई सी, मतलब डेविएशन जो भी निकलेगा डिवाइडेड बाय उसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, देन मल्टीप्लाई डी डैश विथ फ्रीक्वेंसीज, डी डैश जो भी निकलेगा वो हम लोग को क्या करना है, सभी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करते जाना है। देन फाइंड द, और जो भी एफ डी डैश निकलेगा सभी का हम लोग टोटल करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आई होप सबने लिख लिया है, ये लिखना पड़ेगा ताकि सम करते समय हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख सके। नाउ अभी कंटिन्यूस सीरीज का मीन निकालने के लिए कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ, ये भी नोट कर लेना। फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन इन कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में हम जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं कुछ सर्टेन एजम्पशन के साथ हम वो करते हैं, और वो एजम्पशन क्या है, द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड। क्लोज होने का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्लास इंटरवल है 0 to 5, ये क्लोज्ड है दोनों तरफ से। ठीक है, ओपन कैसे होता है, अगर इस तरीके से लिखा जाए बिलो 5 तो ये क्लोज नहीं हुआ, ये ओपन हुआ, या अबव 5। ठीक है, तो ये इसको मोर देन लेस देन सीरीज जो अब हमने पढ़ा हुआ है 10 में उस टाइप का है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल जो है इस तरीके का क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, द विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, तो सारे जो क्लास इंटरवल होंगे उनका विड्थ इक्वल होना चाहिए, ये अजम्पशन है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इंटरवल मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर लिमिट। जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी क्लास इंटरवल में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मोर और लेस सेम होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल मस्ट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन दैट क्लास। तो उस क्लास में जितने भी वैल्यूज है जो मिड वैल्यू निकालेंगे क्लास इंटरवल में, वो सारे ऑब्जर्वेशन का क्या होना चाहिए, एक अप्रोक्स एवरेज होना चाहिए, मतलब उस क्लास इंटरवल में जितने भी वैल्यूज आएंगे उसका एवरेज होना चाहिए, ये मिड वैल्यू। तो ये एजम्पशन है कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को फाइंड करने का। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे कि किस तरीके से जो भी मैंने स्टेप्स बताया कैसे क्वेश्चन में उसको एक्चुअली अप्लाई करेंगे, वो मैं करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप्स में कोई किसी को डाउट है तो आस्क। सो स्टूडेंट्स, जो भी स्टेप्स मैंने अभी आप लोगों को बताया है वो मैं प्रैक्टिकली आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, एंड उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मीन वैसे जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें मीन सबसे इजी होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, बाकी सारा चीज आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन का ये वाला पार्ट क्या होता है, ये एक्स हो जाता है ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एंड ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, मैं इसके आगे का कॉलम बना रहा हूँ। तो इसके बाद जो कॉलम होगा वो मेरा क्या होगा, एम, मिड वैल्यू निकालना है किसका, इसका। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 5/2 हो जाएगा 2.5। ठीक है, 5 + 10/2 हो जाएगा 7.5, 10 + 15/2 हो जाएगा 12.5,
15 + 20/2 हो जाएगा 17.5, उस तरह से ये 22.5। ठीक है ना। ये हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मिड वैल्यू के बाद मैंने क्या बोला था, किसी एक को अज्यूम्ड मीन लेना है। तो यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन किसको लेते हैं, चलो अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं हम 12 को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन, इसको इज इक्वल टू ए लिख दिया। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था डी फाइंड करने के लिए। डी कैसे फाइंड करते हैं हम, डी फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू होता है स्मॉल m माइनस ए। ठीक है, तो m माइनस ए करो सभी में। m ये है मिड वैल्यू, तो 2.5 माइनस 12.5 ये कितना हो जाएगा, -10। 7.5 माइनस 12.5 ये हो जाएगा -5, ये 0। 17.5 माइनस 12.5 ये +5 हो जाएगा। 22.5 माइनस 12.5 ये हो जाएगा +10। तो डी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप बताया था इसमें से कोई कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो डी में जो तो तुमको नंबर दिख रहा है, अगर साइन को मैं हटा मतलब भूल जाऊं तो 10, 5, 5, 10 ये नंबर्स दिख रहा है। तो इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, इनमें से कॉमन आ सकता है 5। तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा इसमें 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डी डैश इज इक्वल टू होता है डी बाई सी। तो डी यहाँ पे देखो -10 है, -10। सी हमको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। -10/5 -2, -5/5 -1, 0/5 0, 5/5 1, 10/5 2। तो ये हमारा हो गया डी डैश। ठीक है ना, ये क्या हो गया, डी डैश। नाउ डी डैश के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, डी डैश को रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या फाइंड करना है, इसका मतलब एफ डी डैश फाइंड करना है। तो एफ डी डैश कैसे फाइंड होगा, देखो 2 इंटू -2 फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश -4, 8 इंटू -1 -8, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो ये एफ टी डैश हो गया हमारा। उसके बाद मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स की, इसको सब में लास्ट लाइन बनाते हैं। उसके बाद मैंने बोला था क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ डी फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कॉपी में टेबल को अच्छे से बनाना, सिग्मा एफ डी डैश फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ डी डैश कैसे फाइंड करेंगे, ये सब का टोटल करेंगे ना। -4 -8 कितना होगा, -12 होगा। 10 और 8 कितना होगा, 18। तो -12 + 18 इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि -12 है और 18 प्लस का है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए। तो सिग्मा एफ मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ से निकलेगा। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 30, तो इसका टोटल करेंगे तो 30 ही आएगा। 8 + 2 10, 6 + 4 10 +10, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। तो 7 स्टेप तक हमने कर लिया। अब हमारा आखिरी स्टेप है फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया मैंने मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 12.5 हमने ले रखा है ए का वैल्यू। तो 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है 6, सिग्मा एफ कितना है 30, इंटू सी कितना है, सी है हमारे पास 5, है ना, सी हमने 5 ले रखा है। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 6 कैंसिल हो गया। तो कितना बच रहा है इधर, 1 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5 मार्क्स हो गया इसका मीन। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल होता है स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा हम लोग को 2 कॉलम ज्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। यही है फायदा स्टेप डेविएशन मेथड का, जो मैंने पहले भी बताया था। नाउ ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, इसके किसी भी स्टेप में किसी को डाउट हुआ तो प्लीज पूछो मेरे से। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी को, ठीक है, क्वेश्चन को लिखो और इसका आंसर मेरे को बताना क्या आया है। क्लास इंटरवल में दे रहा हूँ, क्लास इंटरवल दूसरा इंक यूज कर लेता हूँ। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये मार्क्स है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहा हूँ 3, 8, 12, 16, 19, 16, 11, 5। ये मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। फटाफट से मीन फाइंड करो। कौन सा मेथड फॉलो करना है? फॉलो करना है स्टेप डेविएशन मेथड, एंड देन आंसर। मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है।